नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूँ। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे कंसेप्ट को समझ सकें। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फाउंडेशन की नींव है या नींव रखेगा। तो इस कोर्स के ज़रिए, इस लेक्चर के ज़रिए आप बेसिक्स जो जान जाएंगे जो आगे जाके बहुत काम आएंगे। और ये इनमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के साथ साथ आपके ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। जैसे कि हम एसएससी या एसएससी का पेपर देते हैं तो उसमें इंग्लिश के कुछ ग्रामेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये आपको मदद करेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ, अब हमको इंग्लिश में काउंटिंग्स तो आती हैं, जैसे हिंदी में काउंटिंग होती है 1 2 3 4। सिमिलरली इंग्लिश में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन इट इज़ अप टू द 100 तक काउंटिंग होती है। और 100 से आगे 1000 फिर तक काउंटिंग होती है। तो और भी काउंटिंग होती है, तो लेकिन कुछ ऐसी मोटी तौर पे जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे हिंदी में 1000 बोलते हैं तो उसको हम 1000 बोलते हैं। हिंदी में हम लाख बोलते हैं तो इंग्लिश में भी लैख बोलते हैं। हिंदी में हम 10 लाख बोलते हैं तो उसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। और हिंदी में करोड़ बोलते हैं तो इंग्लिश में हम उसको करोड़ बोलते हैं। और अगर हिंदी में हम 10 करोड़ बोलते हैं तो इंग्लिश में हम 1 बिलियन बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिलियन और मिलियन एक दो नए वर्ड होंगे जो तुमको नहीं पता होगी, या पता होगी तो तुमने कम सुने होंगे। आज ये तुम्हारे क्लियर भी हो गए होंगे अगर किसी को कन्फ्यूज़न है। इसी प्रकार जब किसी बच्चे से ये पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो हिंदी में हम बोलते हैं ना कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो बोलता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ओके, तो ये हम क्लास पूछ सकते हैं। ऐसे ही जब हम अपने हिस्से के बारे में बताते हैं, किसी चीज़ को बांटते हैं कि ये आधा है या 1/3 है तुम्हारा हिस्सा, 1/4 हिस्सा है या 1/5 हिस्सा है या पौना हिस्सा है, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आधे को हाफ बोलते हैं, 1/3 को 1/3 बोलते हैं, 1/4 को 1/4 बोलते हैं, 1/5 को 1/5 बोलते हैं और पौने को 3/4 बोलते हैं। तो ये मैं नोट्स में भी दे दूंगा, तो आप देख लेना। इसके बाद हम कहते हैं कि मेरे पास 1 गुना है, तुम्हारे पास 2 गुना है, उसके पास 3 गुना है, उसके पास 4 गुना है। तो ऐसे कैसे बोलता है? मेरे पास 1 गुने को सिंगल बोला जाता है, 2 गुने को डबल या ट्वाइस बोला जाता है, 3 गुने को 3 टाइम्स या थ्राइस बोला जाता है, 4 गुने को 4 टाइम्स बोला जाता है। लेकिन 4th के बाद हम टाइम्स लगा देते हैं, जैसे 5th टाइम, 6th टाइम, 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। नाउ अब हम प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या चीज़ है? जब हम वाक्य लिखते हैं तो केवल वाक्य लिखना ही वाक्य पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जब तक कि हम उनमें कुछ चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम प्रोनाउंसिएशंस कहते हैं। तो बाय राइटिंग ए सेंटेंस कैन नॉट गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, बट वी आर यूजिंग सम सिम्बल्स विच गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस एंड दैट सिम्बल्स आर कॉल्ड एज द pronunciations. Now, how many types of pronunciations? Pronunciations are of the 8 types. प्रोनाउंसिएशन 8 तरीके की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वन बाई वन। हम एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। और पहली होती है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक प्रश्न पूछना हो गया। तो इंग्लिश में हम पूछें वेयर आर यू गोइंग, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या काम कर रहे हो। तो ये प्रश्नवाचक हैं, और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम विस्मयवादी बोधक, एक्सक्यूमुलेटरी, जिसमें हम कि अपने दुख को, अपनी खुशी को, अपने सरप्राइज़ को, या किसी बात को कहने को, किसी को आशीर्वाद देने पे हम एक शब्द लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, जिसको हम विस्मयवादी बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट एन आइडिया, वो वंडरफुल। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके आगे हम एक्सक्लेमेटरी शब्द लगाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फुल स्टॉप? फुल स्टॉप वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। और वो कैसा सेंटेंस होना चाहिए? वो सेंटेंस ना तो एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए और ना ही वो क्वेश्चन मार्क वाला होना चाहिए, ना ही वो प्रश्नवाचक होना चाहिए और ना ही वो विस्मयवादी बोधक होना चाहिए। तो उधर जब हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। और ये फुल स्टॉप जैसे आई एम कमिंग, फुल स्टॉप, what are you doing, सॉरी, राम इज़ ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। तो ऑल द फुल स्टॉप वहाँ पे लगता है। फुल स्टॉप और कहाँ लगता है? जहाँ पे हम 2 एब्रीविएशंस को जोड़ते हैं। एब्रीविएशंस क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है किसी वर्ड की, जैसे कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
M.P, MLA, M.L.A, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि PM प्राइम मिनिस्टर, P.M, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स B.A, BA जैसे कि CM चीफ मिनिस्टर C.M। ओके, मैं इनका नोट्स भी आपको दे दूंगा और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें कंपटीशन के एग्जाम्स में। इसके बाद कोमा, कोमा कहाँ लगाया जाता है? कोमा को बोलते हैं हम अल्प विराम। कोमा वाइल स्पीकिंग व्हेन यू नीड टू गिव शॉर्ट पॉज, जहाँ तुम्हें कुछ रुकना होता है, कहीं तुम बोलते समय जब तुम रुकना होता है या लिखते समय कहीं रुकना होता है या किसी को प्रेशराइज करना होता है, वहाँ पे हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो कोमा का जैसे राम कोमा प्लीज़ कम हेयर, राम प्लीज़ कम हेयर, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई एम मैनी फ्रेंड्स। अब उन फ्रेंड्सों के नाम जहाँ बोलेंगे तो उसके आगे आगे हम कोमा भी लगाते चले जाएंगे, जहाँ हमको ढेर सारे लोगों के बारे में बताना होता है। जैसे कि इफ़ आई कम कॉमा ही विल नॉट कम, अगर मैं आऊँगा तो वो नहीं आएगा। राम कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड्स, राम कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड, राम फिर कॉमा करा, दूसरा सेंटेंस हो गया माई बेस्ट फ्रेंड मेरा अच्छा मित्र है, कॉमा इज हिज ब्रदर, वो उसका भाई है। मैं इसके नोट्स भी दूंगा। इसके बाद का आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज राम कॉमा श्याम कॉमा अमित एट्सेट्रा। तो ये हमारा कॉमा का जो कहाँ यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कोटेशंस हम यूज़ करते हैं। कोटेशंस क्या होते हैं? कोटेशन जो किसी के द्वारा की हुई हों, बोली गई हों और उनको हम बताते हो तो उनको हम कोटेशंस बोलते हैं। कोटेशंस जो होता है ना, वो दो चिन्हों से हम किसी सेंटेंस को लॉक करते हैं। ये मैं फ़ोटो तुमको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। जैसे कोटेशंस आर द वर्ड्स विच आर सेइंग बाय सम अदर्स, जैसे कि राम सेड, राम ने कहा, दो कोटेशन मार्क, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, फिर कोटेशन मार्क, हमने सेंटेंस को लॉक कर दिया। जैसे मैनेजर सेज, मैनेजर ने कहा, किसने कहा? मैनेजर ने। कस्टमर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के एग्जाम पे। इसके बाद कॉलन, कॉलन कहाँ यूज़ होता है? कॉलन इज़ यूज्ड व्हेन यू एन्यूमरेट ए लिस्ट ऑफ पर्सन्स और ए थिंग, जहाँ पे तुम एन्यूमरेट करते हो, बताते हो कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। जैसे आई मेट मैनी पीपल, मैं बहुत से लोगों से मिला, फिर अब हम कॉलन यूज़ करेंगे। कौन कौन से मिला? राम से मिला कॉमा, श्याम से मिला कॉमा, अमित से मिला कॉमा, रोहित से मिला और अजय से मिला, देन फुल स्टॉप। आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत चीज़ है, फिर कॉलन यूज़ करेंगे। क्या क्या? बुक है, पेन, बुक कॉमा पेन कॉमा वेजिटेबल्स कॉमा राइस कॉमा नाइफ कॉमा फुल स्टॉप। ओके, इसके बाद सेमी कॉलन्स। सेमी कॉलन्स किसको बोलते हैं हम? सेमी कॉलन्स जो होता है अर्धविराम का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर तारीखों में लगाया जाता है। जैसे मैं 25 अक्टूबर कोमा मैं उससे मिला, कब मिला? 25 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कोमा आएगा, 2008 को मिला, फिर फिर हमारा सेमी कॉलन, फिर कब मिला? फिर मिला 15 जनवरी कोमा 2010 को मिला, फिर सेमी कॉलन, फिर कब मिला? मैं 23 मार्च 2012 को मिला, फिर फुल स्टॉप, और आगे भी मिला है तो फिर सेमी कॉलन। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे सेमी कॉलन का यूज़। फिर आता है 8वां हमारा एस्टोपियस। एस्टोपियस किस में आता है? एस्टोपियस व्हेन वी शो पोजेशंस, जब हम अधिकार जताते हैं। जैसे राम्स, राम का, श्याम्स, श्याम का, बुक्स का, मम्मी चिल्ड्रंस, बच्चों का, मदर्स, मम्मी का। तो जहाँ पे हम कहीं अपना पोजेशन अधिकार जताते हैं तो वहाँ पे हमारा एस लगता है। या फिर जहाँ पे हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डज नॉट, डजंट नॉट, ऊपर हमारा एस लगता है, हैज़ नॉट के आगे लगता है, यू आर के आगे लगता है, आई हैव के आगे लगता है। तो डज, इज, डू, हैव, हियर आर द हेल्पिंग वर्ड्स एंड आई एंड यू आर द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जिनको हम सर्वनाम बोलते हैं, ये मैं अगले लेसन में लूँगा, इसको जब देखेंगे। इसके बाद हम आज बताना चाहता हूँ कि मैं, जैसे कि ये बच्चों के लिए भी काम आ सकता है, ये प्रोनाउंसिएशंस तो हमारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो बच्चों के काम आ सकता है कि हम हाउ टू राइट द 7 डेज़ ऑफ ए वीक। 7 डेज़ वीक के कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सिमिलरली व्हाट आर द 12 मंथ्स, नेम ऑफ द 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, मैं आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपके सब लोगों की समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं नोट साथ में
देता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।